सभी को जय जिनेन्द्र। बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे तीर्थंकर के विषय में बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में अपना सब सुख संसार का त्याग करके मोक्ष रूपी रमणी का वर्णन किया। बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग मंगलाचरण करेंगे, नमोकार मंत्र का स्मरण करके पंच परमेश्वरी भगवान को नमस्कार करेंगे, फिर हम कहानी प्रारंभ करेंगे। ठीक है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। एक तीर्थंकर भगवान के स्वरूप को समझेंगे, उन तीर्थंकर भगवान के जीवन के बारे में समझेंगे। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के कुशार्थ देश की सौरेपुर और द्वारावती नगरी, सौरपुर या द्वारावती एक ही, हरिवंश शिखामणि राजा समुद्र विजय थे। उनकी रानी का नाम शिवा देवी था। महारानी शिवा देवी जी ने श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन चित्रा नक्षत्र में जयंत विमानवासी अहमिंद्र को तीर्थंकर पुत्र के रूप में जन्म दिया, जिन तीर्थंकर का नाम नेमिनाथ हुआ। नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था और नमीनाथ भगवान की तीर्थ परंपरा के 5 लाख पूर्वी जाने पर नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ। अब नेमिनाथ भगवान का जन्म कब हुआ? श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन। ठीक है। और नेमिनाथ भगवान की आयु 1000 वर्ष थी और शरीर 10 धनुष ऊंचा था। एक धनुष 4 हाथ का होता है। नेमिनाथ भगवान के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। राजकुमार नेमिनाथ भगवान, उस समय भगवान नहीं थे इसलिए हम उन्हें नेमिनाथ कहेंगे। राजकुमार नेमिनाथ एक बार सत्यभामा के व्यंग पर नारायण श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुंच गए। क्या हुआ? नेमिनाथ एक बार सत्यभामा के व्यंग पर श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुंचकर नागसैया पर चढ़ गए और धनुष की डोरी को भी चढ़ा दिया। दिशाओं के अंतराल को रोकने वाले शंख को भी फूंक दिया। जिस समय आयुधशाला में यह सब हुआ, उस समय श्री कृष्ण कुसुम चित्रा नाम की सभा भूमि में विराजमान थे। इस आश्चर्यपूर्ण कार्य को सुनकर उनका मन व्याकुल हो उठा। तब अर्धचक्री श्री कृष्ण ने बड़ी सावधानी के साथ विचार कर राजकुमार नेमिनाथ के विवाह की योजना बनाई और नेमिनाथ का उग्रवंशी उग्रसेन की रानी जयावती की प्रिय पुत्री राजुल के साथ संबंध करा दिया। ठीक। अब विवाह उनका तय हो गया। श्रावण मास में यादवों की बाजार सज धज करके द्वारिका के जूनागढ़ पहुंच गई। बारात का वैभव अद्वितीय था, मतलब बहुत ज्यादा बारात में बहुत सारे बाराती थे। राजुल वधू के वेश में बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। नेमिनाथ ने अब जैसे ही नेमिनाथ की बारात निकल चुकी थी, नेमिनाथ ने जैसे ही बारात द्वारिका नगरी में प्रवेश किया तो उन्होंने की दृष्टि एक जगह पर पड़ी जहां पर बहुत सारे पशु क्या हुए थे? बंधे हुए थे। तो तब सारथी से उन्होंने पूछा कि इतने सारे पशु क्यों यहाँ पर बंधे हुए हैं? तब सारथी ने उत्तर दिया कि जो यहाँ पर मांस खाने वाले राजा आए हैं उनके लिए यह पशु लाए गए हैं। अर्थात आपकी शादी में जो भी राजा मांस खाने वाले आएंगे उन्हें मांस का भोजन दिया जाएगा। तब नेमिनाथ का हृदय दया से पिघल गया और सभी पशुओं को देखकर उनके मन में करुणा आ गई और वह विवाह से विरक्त हो गए। उन्हें वैराग्य आ गया और रस से वह उतर गए। बोले कि मेरे विवाह के लिए इतने सारे पशुओं की बलि दी जाएगी, इतने सारे पशुओं को मारा जाएगा, मुझे ऐसा विवाह नहीं करना। तब उस दिन
उन्होंने श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन गिरनार के सहस्त्र नाम वन में संध्या काल के समय 300 वर्ष कुमार काल बीत जाने के बाद 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा ले ली और राजकुमारी राजुल ने भी विरक्त होकर के नेमिनाथ के पद पर चढ़कर आर्य का दीक्षा ली। नेमिनाथ भगवान की प्रथम पारणा द्वारा वर्ती नगरी के राजा वरदत्त ने नवदा पूर्वक कराई। छद्मस्त अवस्था में 56 दिन बीत जाने पर रैवतक पर्वत पर महाविष्णु वृक्ष के नीचे ध्यान लीन रहे। आश्विन शुक्ला प्रतिपदा के दिन सभी घातीय कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान नेमिनाथ की समोसरण की रचना हुई, जिसमें 18,000 मुनि, 40,000 आर्यिकाएं, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविका, असंख्यात देव देवियां, संख्यात त्रियंश, इस प्रकार सभी भव्य जीव धर्म का उपदेश लेते हुए 699 वर्ष 9 माह और 4 दिन तक विहार किया। तत्पश्चात 533 मुनियों के साथ 1 मास योग निरोध कर गिरनार पर्वत से आषाढ़ शुक्ला सप्तमी के दिन रात्रि के आरंभिक काल में समस्त कर्मों का नष्ट करके मुक्ति बधु को प्राप्त हुई। ऐसी नेमिनाथ भगवान थे, तो हमें नेमिनाथ भगवान के जीवन से सीखना चाहिए कि उन्होंने जीव दया के लिए सब कुछ छोड़ दिया, वैसे ही हम भी जीवों पर करुणा करें। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। अगली कक्षा में और पढ़ेंगे।